नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। देखिए, आज बात करेंगे बीएपी पार्टी की, जिसके सांसद हैं राजकुमार राउत। इस पार्टी को प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। मौजूदा वक्त में इस पार्टी के एक सांसद और 4 विधायक हैं और इस तरह फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरा बड़ा दल या तीसरे बड़ी पार्टी के तौर पर अब बीएपी ने अपनी पहचान बना ली है। इससे पहले भी प्रदेश में कई नेताओं ने तीसरे दल के रूप में अपनी ताल ठोकी थी। बाद में उन्होंने या तो वो मर्ज हो गए या फिर उन्होंने समझौते किए कई तरीके के पार्टियों में आने का। अब जब राजकुमार राउत को एक पहचान मिल गई, उनकी पार्टी को एक पहचान मिल गई, राजकुमार राउत तो खैर लगातार 2 बार विधायक रहे, फिर सांसद हैं, तो अब सवाल है कि राजकुमार राउत की पार्टी बीएपी क्या इंडिया के साथ बनी रहेगी, जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव में साथ आए थे इंडिया के साथ, लेकिन उपचुनाव में उनका नाता टूट गया था, या फिर वो अब एनडीए के साथ जाएंगे। एनडीए के साथ जाने की चर्चा इसलिए है क्योंकि 3 दिन पहले ही जो बीएपी के विधायक हैं, चारों विधायक, वो जाकर मिले थे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से, और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने उनको मिठाई खिलाई। इसकी तस्वीरें भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो अब चर्चा है कि भाई क्या राजकुमार राउत इंडिया का साथ छोड़ देंगे और इंडिया का हाथ थामेंगे, तो समझेंगे। और क्या सियासी समीकरण, क्या 2028 तक ये क्या कुछ पलट सकता है, ये समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, राजकुमार राउत क्या अपनी पहचान को कंटिन्यू रख पाएंगे 28 तक? इस पे बहुत जल्दी है कोई भी टिप्पणी करना, लेकिन उनका जो संघर्ष दिखाई देता है वो परिवारवाद को छोड़कर पार्टी में कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आप आसपास देखिए, आप हनुमान बेनीवाल को लीजिए। जब आपको विश्वास, आप मान लीजिए आप एक समाज की कर रहे हैं, आप अपनी जाति की कर रहे हैं, आप अपने समाज की कर रहे हैं, लेकिन जब आपको पद देने की बारी आ रही है, टिकट देने की, जब आपको कहीं पर रिप्रेजेंटेशन देने की तैयारी है, तो आप घूम के अपने पत्नी, अपने भाई, तो फिर वो जो आपके साथ मदद कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि समाज के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो वो दरअसल वो विश्वास बड़े मुश्किल से आ पाता है। और उस विश्वास को जीतने में जो टाइम लगता है और जो विश्वास खत्म होने में टाइम लगता है, उसमें मतलब आप समझ लिए 1 लाख गुना का अंतर रहेगा डिवीजन। अगर आपको 10 घंटे 5 साल में ये राजनीति स्थापित हो पाई कि आप 4 विधायक ले आए हैं और एक सांसद है, तो विश्वास खत्म होने में क्या लगता है, अरे यार राउत साहब, बेनीवाल साहब कर रहे हैं मेहनत, बात जाट समाज की करते हैं या आदिवासी समाज की कर रहे हैं, लेकिन जब आता है तो अपने भाई को दे रहे हैं, अपनी पत्नी को दे रहे हैं। उस आरोप से अभी बचे हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि उनकी लाइन में, आपके सवाल पर मेरा जवाब है कि वो लाइन ठीक लिए हुए हैं। वो अभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं। देखिए, अभी आप उनका तस्वीरें मुलाकात वाली मैं आता हूं, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, आदिवासी और दलित। आप अगर उसको परसेंटेज में जाएंगे तो राजस्थान का देखेंगे कि वो कितना मजबूत बन सकता है। अच्छा, अभी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए चीजें ठीक नहीं चल रही, किरोड़ी लाल मीणा के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, लेकिन समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि वो करें तो करें क्या? वो पार्टी में अपना पद बढ़ा नहीं पा रहे हैं या विभाग बढ़ नहीं पाए। अब वो ये दिखा रहे हैं कि आप ये देखिए, आदिवासी समाज के लोग मेरे पास आते हैं। जी।
दलित समाज के लोग मेरे पास आते हैं। वैसे सर एक तस्वीर वो भी आई थी जब कांग्रेस के सांसद विधायक, वो तो एक केस में वो गए थे, लेकिन उनको बजाय सरकार के बजाय मिलने की किरोड़ीलाल मीणा से जाके मिले थे। भाई जो दिन भर ठेकेदारी कर रहा है जी कि हम उठाएंगे दलितों की आवाज, हम उठाएंगे मीणा समाज की आवाज, हम उठाएंगे आदिवासी समाज की बात, तो ठीक है। और मैंने हमेशा कहा है इस समय थोड़ा डेस्परेट हो रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन राजनीतिक ये जो तस्वीर ये तस्वीर गहलोत जी के साथ क्यों नहीं है? ये तस्वीर सचिन पायलट के साथ क्यों नहीं है? अभी तो इंडिया गठबंधन में है ना जी। इन तस्वीरों का किरोड़ीलाल मीणा के होने के साथ खड़ा होते दिखने के बाद ये लगता है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? जी हाँ, जो लोग कहते हैं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो है। वो अब इस स्थिति में है कि अपने लोकसभा क्षेत्र जी और ये जो 4 विधानसभा हैं, इनमें वो सरकार से दबाव डाल के ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाएं, तो वो कहें कि हम कर सकते हैं। अच्छा, उनको अभी इंडिया में ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं हर जगह खटर पटर चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे नहीं हुआ बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार, वैसे ही अभी राउत के पास पूरा टाइम है, कर लेंगे, फिर आ जाएंगे 28 में तय कर लेंगे, जो आपने 28 का सवाल पूछा। लेकिन अभी तो जो छोटी पार्टियां वो अपना दम दिखाती। मैं अब आपको काशीराम को ये की बात याद दिलाऊंगा। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए जी, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। वो उन्होंने उस दलित समाज को जगाने के लिए कहा था कि पहला हारने के लिए लड़ लो, दूसरा हराने के लिए लड़ो, तीसरा जब लड़ोगे तो खुद ही जीत जाओगे, जीतने के लिए लड़ो। फिर वो साथ में कहते थे इसीलिए मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे मतलब अपने समाज के लेके ये जो पार्टियां खड़ी, इनके लिए बड़ी बात ये है कि आदिवासी समाज के लिए आप क्या करेंगे। आप 2 काम ऐसे करेंगे जिससे उनका समाज ये कहेगा कि नहीं, राजकुमार रौत ने मेरे लिए ये काम करवाया, वो विधायक थे, वो सांसद थे, तब उन्होंने ये काम करवाया। काशीराम जी को उस समय कोई नहीं मानता था, आज सब मानते हैं जी। मैं सर अब ये जब चल रहा होता है तब नहीं समझ में आता है, राजनीति में तब समझ में आता है। आज वो किसके लिए बात कर रहे थे आप समझिए ना, मायावती ने उस प्लॉट को खोया है, नहीं उसी रणनीति के तहत बीएसपी पैन इंडिया पार्टी थी जी। सर लेकिन राजस्थान की सियासत में सवाल इसलिए खड़ा होता है कि घनश्याम तिवारी ने पार्टी बनाई बीजेपी छोड़कर, एक चुनाव लड़े, दोबारा में वो फिर मर्ज हो गए। आप देखिए बड़े ये घनश्याम तिवारी का मैं बता दूं आपको, वो भाजपा उनकी सुन नहीं रही थी तो गुस्सा आ गए, टिकट हमने पार्टी बना ली, उससे मतलब नहीं होता। मतलब राजस्थान में जो तीसरे फ्रंट के तौर आज घनश्याम तिवारी कहाँ है? नहीं वही सर, नहीं मैं क्या वो राजनीति के लिए नहीं सर, वो किसी पार्टी से नाराज होके नहीं गए हैं कि हमको नहीं दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने पार्टी खड़ी की, हनुमान बेनीवाल ने मेहनत की, उसका नतीजा है आज तक। वो हो सकता है किसी के सहारे हो, मैं हमेशा उस पॉलिटिक्स का। इस बार तो सर उनका विधानसभा में एक भी सदस्य मौजूद कोई बात नहीं, 18 से। मैं इससे बड़ी आपको इस देश की सबसे पुरानी पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र 2 विधायक, 403 विधानसभा में, विधान परिषद में 1 नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस का। तो ये समय है और आप समय के साथ नहीं चलेंगे, हनुमान बेनीवाल साथ नहीं चले, वो अपने किसी कार्यकर्ता को तो देते टिकट, तो रेवंत राम डांगा जो 2000 से हारने से बच गए थे, हो सकता फिर 2000 से हार जाए। सर सवाल एक ये भी आता है कि राजस्थान की जनता उन पार्टियों को नहीं पसंद करती है जो किसी के साथ गठबंधन में हो जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, बीएसपी ने 2 बार सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में तीसरे फ्रंट पे किसी के विधायक रहे तो बीएसपी के 2 बार। वो कैसे रहे लेकिन और उनको कौन लड़ाता था, वो पूरी एक सियासत है, आप समझ नहीं रहे। फिर अगली बार जनता उनको बाहर कर देती है। विधायकों को
देखिए फिर मैं कांग्रेस पे जाऊंगा। जी। वो अशोक गहलोत की पर्सनल कैपेसिटी में चुनाव होते थे। वो अपने बागियों को बसपा से टिकट दिलवाते थे, वो जीतते थे और बैठ के वो कहते थे आला कमान के सामने कि जो नंबर कम है जी। वो नंबर मैं लेके आया हूं। क्यों? यही बात तो हमेशा सचिन पायलट ने उठाई। जी। बोले वो बीएसपी क्यों, और मायावती हमेशा गुस्सा इसीलिए रहती थी कि आप मेरी पार्टी तोड़ देते। और दरअसल वो सामने कुछ कहे आके, दुनिया को मालूम है मायावती क्या टिकट कैसे मिलता है। वो फाइनल तो राजेंद्र गुढ़ाने राजकुमार रौत को लेके आप नहीं कह सकते। घनश्याम तिवारी बीजेपी से नाराज, किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से नाराज, बेनीवाल भी सर बीजेपी से नाराज। तो आप मूलतः आप क्या थे? आप यहां पे रविंद्र सिंह भाटी की बात कीजिए, आप यहां पे राजकुमार रौत की बात कीजिए। ये युवा है, ये अब रविंद्र सिंह भाटी जहां जहां भाजपा उनको नकारती आई, जिला अध्यक्ष मतलब छात्र संघ अध्यक्ष से लेके और आज वो सांसद होते होते बच गए। जी। वो तो उम्मीदवार बेनीवाल अगर कांग्रेस में शामिल नहीं होते तो थोड़ा सा वो गठबंधन था, वो अलग बात थी, लेकिन दूसरे नंबर पे आए, पहली बार लड़े और दूसरे जो नंबर पे आए। राजनीति है जी। इसीलिए राजकुमार रौत इस समय पॉलिटिक्स करेंगे प्रेशर की। वो चाहेंगे, वो एनडीए के साथ जाने में उनको दिखाई देगा कि वो 4 साल जो बचे हैं वहां अपना काम करवा सके क्षेत्र में। आखिरी समय आएंगे तो अगर उनको 4 के साथ 8 सीटें वो दे रही होगी बीजेपी, तो उनको क्या दिक्कत है, या कांग्रेस कहेगी, तब वो बार्गेनिंग पावर में होंगे ना। तो सर क्या ये माना जाए कि 28 में सत्ता की चाबी राजकुमार राउत के पास? अभी कैसे कह देंगे, अभी कैसे कह देंगे? मतलब वो तैयारी राजकुमार राउत को ये देखिए, वो तैयारी कर मेहनत, वो हनुमान बेनीवाल का स्पेस खा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल नहीं है, वो 4 है, वो विधायक है, सांसद है, और आज वो इंडिया के बैठकों में कहते हैं मेरी तो दिल्ली में बात है, जब दिल्ली में नंबर आएगा तब। जी। दिल्ली की अभी बात ही नहीं, अभी बात जयपुर की। इसीलिए अब वो बात यहां पर दोनों तरफ कर रहे हैं, इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा के पास गए कि पावर वहां दिखे। जी। चलिए, तो देखिए 2023 में बीएपी पार्टी बनी बीटीपी से टूटकर, और 2023 की विधानसभा में पहली बार उन्होंने 3 विधायक उनके जीते, और फिर 2024 में सांसद, और फिर एक उपचुनाव में विधायक। और इस तरह बीएपी ने अपना कुनबा जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है, और नेताओं से मुलाकात भी उनकी जारी है। सांसद साहब इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो जो प्रदेश के विधायक हैं वो प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करें। अब इसके मायने क्या हैं, क्या कुछ होगा राजस्थान के सियासी घटनाक्रम, आपको जरूर बताएंगे। तो TV9 राजस्थान को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।